अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 स्टार्ट करना है। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम कोशिश करेंगे कि 6.1 का जो है क्वेश्चन 2, 3, 4 जो है वो कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो बड़े हैं तो मैं इसलिए उतारूंगी नहीं, लेकिन यहीं पर आपको समझा दूंगी और फिर हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसको आपने गौर से समझना है। प्रीवियस जो वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको इक्वेशन खुद बनानी है, क्वेश्चन को देखकर उसको समझकर इक्वेशन खुद बनानी है, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है, बस समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर। अगर हम 25 में एक नंबर ऐड कर दें, अब नंबर नहीं पता कौन सा, तो द रिजल्ट इज हाफ, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा उससे हाफ। द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। आंसर जो है वो 3 टाइम्स ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा आएगा। व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है, वो कौन सा नंबर होगा। तो इसको इक्वेशन बनाने के लिए एक एक करके पढ़ते हैं और फिर इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहली बात जो कह रहा है वो कह रहा है व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर। तो 25 में नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो एक नंबर है सबसे पहले तो 25 और उसमें कुछ नंबर ऐड करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पर 25 में क्या ऐड करेंगे। तो यहाँ 25, अच्छा ये मार्कर ख़राब है, तो ये वाला 25 ये वाला भी ख़राब है, चलो। अच्छा, तो 25 में हमने कुछ ऐड करना है, तो 25 में ऐड करेंगे। द रिज़ल्ट इज़ हाफ, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि रिज़ल्ट क्या आ जाएगा हाफ आएगा। हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं ना। द आंसर इज़ 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब 3 टाइम्स यहाँ आ जाएगा ना, वहाँ आपने 3 के साथ फिर x भी लगा देना है। 3 टाइम्स का मतलब 3x, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, बस ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद वो कह रहे हैं क्या नंबर होगा, तो नंबर एंड में निकालेंगे तो उसको बता देंगे क्या नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इन दो को हम आपस में नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, प्लस नहीं कर सकते। तो प्लस नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, फिर हम कुछ और करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 क्या हो रहा है 2 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6x, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये हो जाएगा 6x। अब क्योंकि x और x, तो इस x को भी इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा 6x और ये प्लस x इस तरफ आ गया माइनस का x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 में से 1x गया, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है ना। 6 में से 1 गए तो हमारे पास बचता है 5x। अब 5 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 5। अब ये समझ आया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इजी सा था, आपने सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन बनाना सीखना है। दोबारा से बताती हूँ, समझें इसको। व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर, 25 में एक नंबर ऐड करना है हमने, ठीक है। अब कौन सा नंबर ऐड करना है वो हमें नहीं पता, तो उसकी जगह जब पता नहीं है कोई नंबर है तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया x लगा दिया। आप y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो। उसके बाद वो कह रहे हैं द रिजल्ट इज हाफ, जो रिजल्ट आएगा वो हाफ आएगा। हाफ करने के लिए, रिजल्ट हाफ करने के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना 2 से। किसी भी चीज़ को हाफ करने के लिए उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। ऐसे ही पता है ना आप लोग को ये बात, अगर 10 को हाफ करना हो तो 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही है ना।
तो द आंसर इज 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स यहाँ पे टाइम्स आ जाएगा, उस वहाँ पर आपने एक्स भी लगा देना है, 3 के साथ एक्स लगा के लिख देना है, ठीक है। तो इजिकल टू के दूसरी तरफ जो आंसर, आंसर हमेशा इस तरफ तो नहीं आता, किस तरफ आता है, अगर इसका हम करें 200 2 5 तो आंसर तो इजिकल टू के बाद ही आएगा ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इजिकल टू के बाद आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे लिखते हैं ना, ये आ गया आंसर। तो आंसर क्या आएगा, ये कह रहे हैं आंसर आएगा 3x, ठीक है 3x। तो यहाँ पे उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। तो 3 गुना ज़्यादा उसका उन्होंने बोला है कि आंसर आएगा ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। अब नंबर कौन सा था, ये x था, x हमें मालूम ही नहीं था, तो अब यहाँ पे आ गया ये 5, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 निकल गई है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 3 भी करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4। अब 4 में हमें एक नंबर ऐड करना है, कौन सा नंबर ऐड करना है हमें तो पता ही नहीं है, तो हम उसकी जगह फिर से क्या लिख देंगे, फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे 4 में कोई नंबर ऐड हो रहा है और हमें नहीं पता, तो उसकी जगह क्या आएगा, x आ जाएगा। वो कह रहे हैं द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स। अब जो रिजल्ट आएगा ना, अच्छा इसको हाफ नहीं करना, अब यहाँ पे हाफ नहीं है। अब वो कह रहे हैं जो रिजल्ट आएगा वो सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम, एक तो 10 से फ्रॉम यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है 10 से फ्रॉम 3 टाइम्स। अब दोबारा 3 टाइम्स आ गया, तो यहाँ इजिकल टू लगा के 3x, और अब सब्ट्रैक्टिंग हो रहा है किससे, -10 से। तो बस यही इक्वेशन उन्होंने दी है, ठीक है। 3x 3 टाइम, ठीक है, 3 टाइम की जगह हमने 3x लिख दिया, अभी पढ़ा था। और यहाँ पे वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग हो रहा है -10, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब तो सबको पता है ना, -10। अच्छा तो ये हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये इस तरफ आ जाएगा और ये उस तरफ आ जाएगा, वेरिएबल वेरिएबल करके कर लेते हैं इसको। तो ये यहाँ पे माइनस का है, इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो 14 2 इज इक्वल टू x, तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे, बहुत महान बच्चे जो होते हैं हमारे, कि मिस ये 2 यहाँ कैसे आ गया। तो बेटा यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 टाइम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 आंसर। तो 7 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस मैंने यहाँ क्या करा है, क्वेश्चन उतारनी है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं दोबारा समझा देती हूँ आप लोगों को। देखें, व्हेन अ नंबर इज एडेड, ठीक है, कौन एक नंबर हमने ऐड करा है। अब कौन सा नंबर ऐड करा है, व्हेन अ नंबर इज एडेड, मुझे तो नहीं पता वो कौन सा नंबर। अब जब मुझे पता ही नहीं है कौन सा नंबर ऐड किया, तो मैं उसकी जगह लगा दूंगी 4 में कौन सा नंबर ऐड किया, x ऐड किया, भाई x का नाम दे दिया मैंने उसको, तो ठीक है। आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं द रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट बराबर आएगा किसके, सब्ट्रैक्टिंग 10 -10 लिखा, फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, ठीक है। 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स की जगह तो हमने पहले भी 3x लिखा, तो 3x लगा दिया और -10 लगा दिया। क्योंकि अब यहाँ पर अगर -10 यहाँ पर है, कांस्टेंट के साथ होता है, वेरिएबल के साथ होता है। तो कांस्टेंट क्या था, -10 था, तो -10 को उस तरफ ले गए 4 के पास, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 था, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। और ये वेरिएबल है, तो ये बड़े वेरिएबल को लाऊंगी तो नहीं, छोटे वेरिएबल को लाऊंगी ना। तो ये x इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था। तो ये हो जाएगा 2x। क्यों माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बड़े साइन के साथ बड़े नंबर, बड़ा नंबर कौन सा, 3 के साथ क्या है, प्लस है, तो प्लस 2x हो गया। और ये हो गया 14, अब 14 और ये, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया और ये आपस में कट गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा समझिएगा आप लोग, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। मुश्किल तो नहीं कहूँगी, लेकिन बस समझना है आपने। चले, तो यहाँ पर अब मार्कर का है मेरा, समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली। एक लड़का है अली, उसकी एज हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो बिलाल है दूसरा लड़का, वो उससे 6 साल बड़ा है। अब हमें ना अली की एज मालूम है ना बिलाल की एज मालूम है, सिर्फ ये मालूम है कि अली जो है, बिलाल जो है वो अली से जो है 6 साल बड़ा है। उसके बाद वो कह रहे हैं 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ द सम ऑफ दियर एज। अब 5 साल बाद वो कह रहे हैं कि 5 साल बाद दोनों की जब एज को हम मिलाएंगे, दोनों की एज को जो है एक साथ ऐड कर देंगे तो वो 40 बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमें दोनों की एज मालूम नहीं है। दूसरा वो कह रहे हैं कि 5 साल बाद, अब 5 साल बाद अली की एज भी बड़ी होगी, बिलाल की एज भी बड़ी होगी, ठीक है ना। तो 5 साल बाद वो कह रहे हैं कि दोनों की एज को जब हम मिला देंगे, ऐड कर देंगे तो 40 की बन जाएगी। तो वो यही पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम। दोनों की एज क्या है, दोनों की एज क्या बनती है टोटल, वो आप बताओ। तो एज ही नहीं पता, तो सबसे पहले देखते हैं करना क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व लेट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली। तो सबसे पहले अली की बात हुई है, तो अली की एज हमें मालूम नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे एज ऑफ अली। जब अली की एज हमें मालूम ही नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे x, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं बिलाल की एज, तो बिलाल की एज भी नहीं मालूम, तो हम यहाँ लिखेंगे बिलाल ऑफ, सॉरी ये एज लिखना था यहाँ पे एज लिखना है, एज ऑफ बिलाल, वो भी हमें नहीं मालूम कि क्या है, ठीक है। तो बिलाल की एज भी नहीं मालूम, लेकिन बस ये मालूम है कि वो अली से 6 साल बड़ा है, तो यहाँ पे 6 को ऐड कर देंगे, ठीक है, जबकि हमें दोनों की एज मालूम नहीं है। फिर वो क्या कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि 5 साल बाद, अब 5 साल गुजर गए, 5 साल में अली की एज भी बड़ी होगी और बिलाल की एज भी बड़ी होगी, तो यहाँ पे +5 और यहाँ पे भी हो जाएगा +5, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x + 11 और ये x + 5, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जब हम दोनों की एज को मिलाएंगे तो 40 बनेगी तकरीबन, तो हम यहाँ मिलाकर लिख देंगे कि x + 5 और प्लस x प्लस ये हो जाएगा 11 किसके बराबर होगी, इन दोनों को जब इन सबको हम मिलाएंगे तो ये सब बन जाएगा 40 के बराबर, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, x हो जाएगा क्या 2x, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 11 और 5 16 और यहाँ पे 40। अब ये 16 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -16, ऐसा ही है। अच्छा, -16, 40 में से 16 गए तो कितने बचते हैं 24, ठीक है। तो 24 किसका, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे 40 जो है वो बड़ा नंबर है और उसके साथ क्या है प्लस है। अब यहाँ 2 के साथ x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 आंसर, ठीक है। ये किसकी एज आई, ये एज आई है अली की, ठीक है, अली की एज हमने निकाली है। तो ये किसकी एज हमारे पास निकल कर आई है, एज ऑफ अली। तो 5 साल बाद एज ऑफ अली 12, तो 5 साल बाद अली की एज कितनी होगी 12 साल होगी, अली की एज कितनी होगी 5 साल बाद 12 साल, ठीक है। जबकि हमें अभी तक बिलाल की एज नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा है,
ठीक है, कितने साल बढ़ा है, 6 साल बढ़ा है। तो हम यहाँ पे x प्लस 6 था ना, तो हम यहाँ पर इस 6 में अगर ऐड कर दें हम किसको, 12 को, ठीक है। तो 12 प्लस 6 कितने होते हैं, 18, यानी कि बिलाल की एज क्या होगी, 18। तो हम यहाँ लिख देंगे एज ऑफ बिलाल, बिलाल की एज कितनी होगी, 18, ठीक है। कितनी होगी बिलाल की, 18, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को बात समझ आ रही है कि बिलाल की एज कितनी है, 18 है, अली की कितनी है, 12 है। ये सब हमने कैलकुलेशन की और हमने सबसे पहले अली की एज निकाली। अली की एज निकालने के बाद फिर हमें पता था कि 6 साल वो बड़ा है, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने किसकी एज निकाली, फिर बिलाल की एज निकाली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है बेटा, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हमने कल इंशाल्लाह कल की वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो ये आज के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 3, 4 और 5। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। चलें, अब लाइट बंद हो गई, लाइट को बंद ही रहने देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है वैसे भी, तो ठीक है फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।